जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और 4 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल 3.0, -1 and 3, 0 एंड द लाइन 3x + y - 9 = 0 टेंजेंट एट टू इट एट 3, 0। तो स्टूडेंट हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है, जैसा कि आपके में 2 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, ठीक है, 0, -1, 3, 0। और आपसे कह रहा है कि आपको ये जो लाइन है टेंजेंट है किसके सर्कल पे, और उस पॉइंट पर टेंजेंट है 3, 0 पे। तो जैसे कि आपके लिए मैं क्वेश्चन नोटबुक को सॉल्व कराता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये 8.2 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब ज़रा सा आप ख्याल करें कि एक पॉइंट मैंने ले लिया 0, -1 और ये 3, 0 इस लाइन पर टेंजेंट है, तो मैंने सेंटर ले लिया इसका -G, -F, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है, जनरल इक्वेशन में यहाँ पर लिख दूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं एक्स वाई की जगह पुट कर देता हूँ पहले 0, -1, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, जनरल इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, -1 का स्क्वायर प्लस 2g(x0) प्लस 2fy - 1 प्लस c = 0। तो ये हो गया 1, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, -2f प्लस c = 0। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2 का, ठीक है। अब मैं एक्स वाई की जगह पुट कर लेता हूँ 3, 0, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2g(x) की जगह 3 आ गया प्लस 2f(y) की जगह 0 आ गया प्लस c = 0। तो ये 9 + 6g प्लस c = 0। इसको मैंने नाम दे दिया 3 का, ठीक है। अगर मैं 3 में से माइनस कर दूं 4 को, यानी कि 3 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करा 2 को, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9 + 6g प्लस c = 0, 1 - 2f प्लस c = 0। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपके पास c कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन रेसिप्रोकल कर दी, c से c कैंसिल, ये हो गया 8, ये हो गया प्लस का 6g और प्लस का 2f = 0। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आएगा 4 + 3g प्लस f = 0। इसको मैं a का नाम देता हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट इक्वेशन ए के दी, अगर आप देखें तो जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है उसकी इक्वेशन है टेंजेंट लाइन इक्वेशन 3x + y - 9 = 0। इसको मैं वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में करता हूँ, y = -3x + 9। तो ये वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये जो होता है आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पर m जो हो गया हमारे पास कितना आया, -1 3 के। स्टूडेंट m जो है हमारे पास आया m1 - 3, सही है। अब मैं स्लोप ऑफ लाइन का निकालता हूँ, स्लोप ऑफ CP कर लेता हूँ, सही है। वो क्या होता है, y2 - y1/x2 - x1। अब CP है क्या, इसको देख लेते हैं भाई। तो डियर स्टूडेंट CP मैंने इसको कह दिया, यहाँ से लेके ये पॉइंट, ये P को 3, 0 CP कहते हैं, ठीक है। तो x2 - x1 y2 - y1 यानी 0 + f 3 + g। तो ये क्वेश्चन कितनी बन गई हमारी, 0 + f 3 + g। तो ये 0 + f 3 + g, ठीक है। तो ये f 3 + g, सही है। ये m2 हो गया, तो m2 उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 = -1। तो m1 - 3 जो कि f 3 + g = -1, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 3f ये इधर ही आएगा = माइनस का 3 माइनस का g। तो अगर आपको g के लिए चाहिए तो g को इधर लेके आ जाएं और 3f को इधर ले आएँ, g = 3f - 3, ठीक है। इस g को आप पुट कर दें, पुट g = 3f - 3 इन इक्वेशन ए में,
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ए एम्प्लॉयज़, एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन क्या थी, एक ही क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये थी 4 + 3G + F। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये था 4 + 3G की जगह 3F - 3 + F = 0। तो ये हो गया 4 + 9F - 9 + F = 0। ये 9F और +F 10F - 5 = 0। तो 10F = 5। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, पॉजिटिव। अब इस F को आप इसमें पुट कर दें ऊपर वाले में। ठीक है, तो F को इसमें पुट कर दें। G = 3F है 1/2 - 3। तो G = 3/2 - 3। तो यहाँ पर 2 LCM आ गया भाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 6। तो ये हो गया -3/2। तो G की वैल्यू कितनी आ गई भाई, G की वैल्यू आ गई -3/2। अब आपको C चाहिए, F आ गया, G आ गया। जनरल इक्वेशन के लिए आपको C चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पुट G = -3/2 इन इक्वेशन। कौन सी क्वेश्चन में रख लेते हैं, बताया था मैं आपको। तो स्टूडेंट मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ, इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, सॉरी 3 में डाल रहा हूँ। 3 में डाल रहा हूँ, तो 3 क्या है भाई, 6 + 9 + 6G + C। तो डियर स्टूडेंट, ये डाल दिया। 2 से 2 1 2 2 3 6 9 और ये -9। तो C आ गया हमारे पास 0। सही है। तो F आया हमारे पास 1/2। सही है, F स्टूडेंट हमारे पास आया 1/2, G आया -3/2, C आया 0। तो इसको जनरल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये होगा x² + y² + 2, G आया -3/2x + 2, F आया 1/2y + C 0 आया, सही = 0। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया x² + y² - 3x + y = 0। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों यार में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।